झारखंड में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। नामांकन की समय सीमा खत्म होते ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। पहले चरण का मतदान बस ही कुछ दिन दूर है। भाजपा जहां माटी बेटी और रोटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेएमएम झारखंड अस्मिता और बाहरी बनाम अंदरूनी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और लोगों से वोट भी मांगा जा रहा है। भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा माटी बेटी और रोटी है। माटी और बेटी के मुद्दे के जरिए भाजपा आदिवासियों के बीच हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को उठा रही है। रोटी के मुद्दे के तहत भाजपा बेरोजगारी और नौकरियों का मुद्दा भी उठा रही है। पार्टी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा भी जोरों शोर से उठा रही है। दूसरी तरफ जेएमएम और उसके सहयोगी दल रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इन तीनों मोर्चों पर बेहतर काम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनाव प्रचार अभियान में मैया सम्मान योजना को केंद्र में रख रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को अपनी लाभ दिया है और इस दौरान 57 लाख महिलाओं तक अपनी पहुंच भी बनाई है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात की जाए तो चुनाव में नॉमिनेशन का दौर खत्म हुआ, अब प्रचार का दौर है। क्या लगता है कि किस पार्टी की तरफ से कितनी मेहनत की जा रही है जमीन पर? जी, जमीन की बात की जाए तो दोनों तरफ से मेहनत हो रही है। एक तरफ झारखंड सरकार के नेता और हेमंत सोरेन जो हैं वो पूरी तरह से इस बात को लग गए हैं कि अभी आपने जो चर्चा की कि मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के माहौल बनाने में लगी हुई है, लेकिन भाजपा भी तोड़ निकालने में लगी हुई है। भाजपा चूंकि अब तो चुनाव प्रचार ही रह गया है और यही सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ा जाए, उनसे अपने पक्ष में मतदान करवाया जाए। भाजपा भी तैयार बैठी है। भाजपा ने तो एक कदम आगे कर लिया है और आज उन्होंने एक वार रूम बनाया है। अभी हम लोगों ने सुबह में वहां से लाइव भी किया था और आप लोग दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से भाजपा वार रूम बना करके, मीडिया सेंटर बना करके एक एक जगह का, एक एक विधानसभा का वो रूपरेखा तैयार करके बैठी हुई है और कहाँ किसको किस रूप में लगाना है, किसको कहाँ भेजना है और किस नेता को वहाँ लगाना है। अब बात करते हैं। 2 तारीख को अमित शाह यहाँ आ जाएंगे रांची में। रात में रात्रि विश्राम है, लेकिन वो रात्रि में देर शाम तक वो बैठकों का दौर होगा। सारे नेताओं के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे, मुद्दे गिनवाएंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है वो लेंगे। उसके बाद 3 तारीख को वो 3 चुनावी सभा है उनकी। प्रधानमंत्री की बात कर लें तो 4 तारीख को प्रधानमंत्री झारखंड में 2 जगह आ रहे हैं। एक गढ़वा में उनकी चुनावी सभा है, एक चाईबासा में है। और दोनों जगह अगर उनकी चुनावी सभा होती है तो लगभग 12 से 15 विधानसभा क्षेत्र कवरेज हो जाएगा। चूंकि दोनों जिले के मुख्यालय हैं, गढ़वा एक अच्छा जगह है, बगल में डाल्टेनगंज है, विश्रामपुर विधानसभा है, ये सब वो एरिया हो जाएगा। चाईबासा की एरिया में वो आएंगे। तो इस तरह से भाजपा स्ट्रेटजी कर रही है। लेकिन अभी तक जो है महागठबंधन यानी यूपीए, इंडी गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, उनके तरफ से कोई स्टार प्रचारक बाहर से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अन्य जो हैं वो कांग्रेस के नेता कब आएंगे इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता हैं जैसे हेमंत सोरेन हुए, आपको यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब ये चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा या रोड शो कर रहे हैं। उतनी बड़ा सभा, ये चुनावी सभा का महत्व इसलिए ज्यादा और भी बढ़ रहा है राजू, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए सरायकेला यानी कि कोल्हान के अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या ये माना जाए राजू कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, उन भाषण के जरिए कोल्हान में इस बार पकड़ बनाने की पूरी कोशिश होगी और कोल्हान के लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी कैसे वहां पर अपनी पैठ बना सके, ये पूरी कोशिश होगी ताकि कोल्हान में अधिक से अधिक सीटों को बीजेपी जीत सके? जी देखिए, कोल्हान में बीजेपी की पैठ नहीं थी। इस विधानसभा से पहले बीजेपी वहां शून्य पे आउट होती थी और उनका वो कमजोर पक्ष था बीजेपी का।
लेकिन जब से चंपाई सोरेन आए हैं तो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं ये, और वो कोल्हान के टाइगर निश्चित रूप से भाजपा को कम से कम 3-4 सीट तो जरूर दिलवाएंगे, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो वो भाजपा की एक तैयारी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस तैयारी में एक और कील ठोक देंगे कि हाँ भाजपा वहां जीते। जी, तो क्या इसलिए राजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हान का क्षेत्र ही चुना है, चाईबासा ही चुना है, वहां के लोगों को कहीं ना कहीं साधना, इसलिए? जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री ने क्षेत्र चुना है, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि हमारे ये पक्ष हैं जहां हम लोग कमजोर हैं, आपके आने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारे लोग बदल जाएंगे और भाजपा को वहां जीत हासिल हो सकती है। तो उस रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ने 2 सभा की है 4 तारीख को। अभी आगे भी सभा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो व्यवधान पैदा हो रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, लगातार दीपावली है, कल धनतेरस था, दीपावली है, दीपावली के बाद छठ है, ये सारी चीजें के चलते थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। लेकिन सारी पार्टियां इस चीज को भंजाने में लगी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जा करके अपना पक्ष रखें, अपने पक्ष में मतदाताओं को करें, इसको लेके के तैयारी है। भाजपा भी तैयार है इधर, और इंडी गठबंधन भी इधर तैयार है। भाजपा के आजसू के लोग भी हैं, सुदेश महतो की पार्टी है, तो ये लोग, जैसे जदयू 2 सीटों पर लड़ रही है, तो यहाँ भी तैयारी है कि नीतीश कुमार को यहाँ उतारा जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा कि चुनावी जनसभा में कौन किसे श्याम मात देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए राजू आपका।